Good evening, class plus two. Your next topic is the human male reproductive system. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये पेल्विस रीजन जो होता है वहाँ पे लोकेटेड होता है और मेनली ये किस किस चीज़ से कंसिस्ट होता है। एक तो इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस के साथ जो है असेसरी डक्ट्स होती हैं। असेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे रेटी टेस्टिस हैं, वासा एफरेंशिया है, एपिडिडिमस है एंड वास डेफरेंस है। ठीक है, देन ग्लैंड्स हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है वो टेस्टिस को डिस्कस करते हैं। टेस्टिस कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। ठीक है, तो टेस्टिस में मेनली जो है क्या है कि ये वन पेयर होता है, स्मॉल साइज्ड होती हैं, ओवल शेप की होती हैं, पिंकिश कलर्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल के। ये मेनली प्रेजेंट होते हैं स्किन पाउचेस में। स्किन पाउचेस को क्या कहते हैं, सिक्रोटम कहते हैं। स्किन पाउचेस को सिक्रोटम कहते हैं। जस्ट वेट। ठीक है, सो मैं पढ़ाती जाऊंगी आपको, आपने ध्यान से जो है इस स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करना है। कई बार जो है ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो सिक्रोटल सैक जो होता है ये लोअर एब्डोमिनल वॉल में होता है बिटवीन द लेग्स, और सिक्रोटल सैक जो है इसके अंदर एक टिश्यू होता है, फ्लूइड होता है जिसको हाइड्रोसील कहते हैं। टेस्टिस जो हैं सिक्रोटम की पोजीशन में जो है वो हैंग कर रही होती है बाय द ग्यूबरनाकुलम स्ट्रक्चर और स्पर्मेटिक कॉर्ड की हेल्प से। देन द कैविटी ऑफ सिक्रोटल सैक इज कॉल्ड एज वेजिनल सिलोम। हर एक टेस्टिस जो है वो एक्सटर्नली कवर्ड होती है वाइट फाइब्रस कैप्सूल से, जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। ये वाली लेयर जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की लेयर है। ये जो है वाइट फाइब्रस कैप्सूल होता है जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। ये टेस्टिस के अंदर ही जो है वो प्रोड्यूस होता है और इन्हीं से जो है वो सेप्टा बनते हैं। ये जो इस तरह से सेप्टा का स्ट्रक्चर बना है, ये सेप्टा का स्ट्रक्चर जो है किस लेयर से बना है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर से बना है। तो सेप्टा जो है वो टेस्टिस को डिवाइड करता है किसमें, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में। किसमें, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में। तो ये एक एक जो है वो ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जो हैं वो कितने होते हैं नंबर में, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स 215 नंबर, ये 215 नंबर होते हैं। हर एक लॉब्यूल में 3 to 4 जो है इस तरह से लॉब्यूल होता है बना हुआ। ठीक है, रुकिए, सपोज ये टेस्टिस हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ठीक है, तो ये जो है वो इसको डिवाइड कर रही होती है इस तरह से। तो हर एक जो ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है इसके अंदर ये जो कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, इस तरह से जिगजैग स्ट्रक्चर बनाए हैं, इनको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इनका नंबर कितना होता है, तो एक जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है ना, इसमें जो है ये कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं हम इनको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कितनी होती हैं, 1 to 3 मिनिमम एक होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 होती हैं। और ये जो कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, सपोज ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है इस तरह से। ठीक है, फिर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से पहला टेस्टिकुलर लॉब्यूल बना, फिर उसके बाद सेकंड बना। इस तरह के जो हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जो हैं वो 250 होते हैं एक टेस्टिस में, 250। और हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो 2 to 3 होती हैं इस तरह से, 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब आपको बताऊं कि जो हार्मोन्स बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन, वो इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है। इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्मेशन होती है उसकी, हार्मोन की। ठीक है, तो उसके बाद जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर के बाद जो है ट्यूनिका वेजिनेलिस की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, ट्यूनिका वेजिनेलिस के। ये फ्लैट सेल्स होते हैं और इसके इनर जो है एक पेरिटोनियल लेयर होती है जिसका नाम है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। इसके लिए इसके अंदर जो है वो कौन सी लेयर है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो 3 लेयर्स बताइए आपको। फर्स्ट नंबर पे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बताई, सेकंड ट्यूनिका वेजिनेलिस, थर्ड ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो बताइए मुझे 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं। यस, फर्स्ट ट्यूनिका वेजिनेलिस,
फर्स्ट ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। आपने याद रखना है कि एल्ब्यूजिनिया की लेयर ही जो है वो इनर साइड को डिवाइड होती है, ठीक है। तो उसी से जो है वो 250 कंपार्टमेंट बनते हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और फिर इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 to 3 जो हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। आप समझ रहे हैं मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो इन स्ट्रक्चर्स को बोल रही हूँ, ठीक है। तो इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर हम इनका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो सेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इस सेक्शन में जो है वो इस तरह के स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, फिर इसमें जर्म सेल्स इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो कौन कौन से सेल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। आप देखिए, पहले हम इसको क्लियर अपना कर लेते हैं, इसको ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्लियर कर लेते हैं, फिर नीचे वाले स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आपने 3 लेयर्स के बारे में अभी भी देखा, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनैलिस, एल्ब्यूजिनिया, देन सेप्टम ऑफ टेस्टिस एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड देन ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो कह रहे हैं कि जितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो यहाँ नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो हैं ये सारी इकट्ठी होके जो हैं वो नेटवर्क बनाती हैं। कौन सा नेटवर्क? यहाँ पे रेटी टेस्टिस का नेटवर्क बनता है। ये स्ट्रक्चर जो है नेटवर्क का है। तो जब यहाँ नेटवर्क बनता है सभी डक्ट्स का, तो यहाँ से जो है वो एक डक्ट निकलती है, उस डक्ट का क्या नाम होता है? वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे जो नेटवर्क बना, इस नेटवर्क को क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस जो है, रेटी टेस्टिस जो है वो सीधा लीड करती है किस डक्ट में? ये जो डक्ट है यहाँ पे ये वासा एफ्रेंशिया की है, ठीक है। यहाँ पे रेटी टेस्टिस है और ये जो है वासा एफ्रेंशिया है। वासा एफ्रेंशिया जो है अब जो एपिडिडमिस में लीड करेगी, ये वासा एफ्रेंशिया, ये इतना सा पार्ट जो है एपिडिडमिस का है। तो एपिडिडमिस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एपिडिडमिस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो? सबसे पहला हेड रीजन जो है एपिडिडमिस का वो कैपिट एपिडिडमिस है। देन उसके बाद कॉर्पस, जो मिडिल पोर्शन है, बॉडी है जो एपिडिडमिस की, उसको बोलेंगे कॉर्पस एपिडिडमिस है। और जो टेल रीजन है एपिडिडमिस का उसको बोलेंगे कॉडा एपिडिडमिस। मैंने यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर है एपिडिडमिस का, इसका आपको हेड बताया कैपुट एपिडिडमिस, इसकी बॉडी बताई कॉर्पस एपिडिडमिस और इसकी टेल बताई कॉडा एपिडिडमिस, राइट। तो एपिडिडमिस के बारे में पता चला आपको, ठीक है। वासा एफ्रेंशिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो नेटवर्क है ये सीधा लीड करता है वासा एफ्रेंशिया को। जहाँ पे कॉडा एपिडिडमिस का एंड होता है वहाँ से जो है एक नई डक्ट जो है वो यहाँ से बनती है। वो कौन सी है? वासा डेफरेंस। कौन सी? वासा डेफरेंस। तो इस तरह से ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया बुक में कि यहाँ पे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी ना, इनका जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन लिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस का। तो इन्होंने क्या क्या स्ट्रक्चर्स बीच में देखी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि इसमें जो है वो मेनली जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल MCQ में आता है, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसमें इसकी जो लेयर्स होती हैं यहाँ पे कुछ नर्सिंग सेल्स होते हैं, यानी कि नरिश करने वाले सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को नरिश करते हैं। वो कौन से सेल्स होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टोली सेल्स। कौन से? सर्टोली सेल्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं जो कि डिवीज़न करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ होते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करता है किस में? स्पर्मेटोजेनेसिस में। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे हो रहा है? टेस्टिस के किस पार्ट में हो रहा है? ये पूरा टेस्टिस है, इस टेस्टिस के किस पार्ट में जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है? द राइट आंसर इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का स्ट्रक्चर है, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। देन अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना मैंने कि जो टेस्टिस होती हैं, ठीक है, टेस्टिस जो हैं
ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है। ठीक है, ये हार्मोन्स भी रिलीज करती है। ठीक है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, है ना। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये स्पर्म्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, किससे? लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स से। लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स से ये जो लेडिंग सेल्स बनाए हैं ये वाले जो हैं ये लेडिंग सेल्स होते हैं, यही जो हैं वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये स्कैटर्ड होते हैं किसमें? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। ये इंटरस्टिशियल स्पेस बना है यहाँ पे, ये इंटरस्टिशियल स्पेस किस किस के बीच में? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो इंटरस्टिशियल स्पेस है, और इनको जो है इनको जो है हम लेडिंग सेल्स बोलते हैं। लेडिंग सेल्स जो हैं ये क्या काम करते हैं? ये हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, सेक्स हार्मोन्स जो हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन्स, इनको प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल्स? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल, then testes are involved in spermatogenesis and secretion of testosterone। ये मेन फंक्शन हो गया, ठीक है, टेस्टिस का। तो टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ने स्पर्म्स को प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स थी, डक्ट्स थी, इन्होंने स्पर्म की फॉर्मेशन की। बट हार्मोन्स को किसने बनाया? लेडिंग सेल्स ने बनाया। किसने बनाया? लेडिंग सेल्स ने बनाया। और इन्होंने एंड्रोजन्स को बनाया, टेस्टोस्टेरॉन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्टोस्टेरॉन है, जो कि हेल्प करता है, डेवलपमेंट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की मेल में। ठीक है,